मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम रिंग थ्योरी के 6th वीडियो लेक्चर पे हैं। इससे पहले मैंने इसके 5 पार्ट बना दिए हैं। डेफिनेशन, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरम्स उन 5 पार्ट में बेस्ड हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक करके अगर आपने कुछ छूटा हुआ है रिंग थ्योरी का या डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे, तो आप वो प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो। और बीएससी के और भी काफ़ी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे और आईआईटी जेम से रिलेटेड भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। आज हमको क्या स्टडी करना है? इंटीग्रल डोमेन, फील्ड और स्क्यू फील्ड, इन तीनों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटीग्रल डोमेन यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बुक की लैंग्वेज पहले से लिख दी है ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में, है ना, दोनों को कंफर्टेबल फील हो। देखिए, अ कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिट एलिमेंट हैविंग नो जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। 3 चीज है, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग होगा, ठीक है, यूनिट एलिमेंट रखेगा, ठीक है, नो जीरो डिवाइजर, ठीक है। कोई कम्यूटेटिव रिंग आर हो, वो यूनिट एलिमेंट रखे और उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो, तब ऐसे रिंग को हम क्या कहेंगे? ऐसे रिंग को हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई कि सर कम्यूटेटिव रिंग होगा, यूनिट एलिमेंट रखेगा और कोई भी उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा। लेकिन ये सब तो बता दो आप, कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, यूनिट एलिमेंट क्या होता है, और ये नो जीरो डिवाइजर की मीनिंग क्या है। भाई, रिंग 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो रिंग हो जाता है, ठीक है। पहला जो पार्ट है रिंग थ्योरी का, फर्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर है, पूरे डेफिनेशन पे बेस्ड है। अगर डेफिनेशन में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप देख लेना, ठीक है। 8 प्रॉपर्टी होगी। अब उसमें क्या होता है, उसमें प्लस के साथ कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है, क्योंकि आर प्लस अबेलियन ग्रुप, ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसमें 5 प्रॉपर्टी इंक्लूड है। अबेलियन होगा तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ प्लस के साथ होगा, ठीक है। अब कम्यूटेटिव रिंग यहाँ कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाई के साथ, मतलब ये ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, अगर ऐसा किसी रिंग में हो, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, तब उसको कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। बात तो समझ में आ गई, मतलब रिंग होगा और वो मल्टीप्लाई के साथ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता होगा तो वो कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, ठीक है। यूनिट एलिमेंट, मतलब उसमें ये 1 आना चाहिए, ठीक है। पहले से ही उसमें 0 आ रहा है, क्योंकि जो आर प्लस है वो अबेलियन ग्रुप है, तो प्लस के साथ उसका एडिटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी ये सब एग्जिस्ट करता होगा, तो 0 तो उसमें पहले से आ रहा है। लेकिन अब क्या हो, उसमें 1 भी आए, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इस टाइप का हो उस रिंग में, ठीक है। उसमें यूनिट एलिमेंट 1 आता हो, ठीक है। अब नो जीरो डिवाइजर, मतलब कुछ उसमें ऐसे ए और बी मिले जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो वो 0 देते हों, ठीक है। फिर से समझिएगा, ऐसे ए और बी मिले कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो वो 0 देते हों, ठीक है। और जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, सॉरी, ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो और बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। ये पहले जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन आप समझ लो कि ए बी 0 आना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो डिवाइजर होगा। अब इसमें क्या है, नो जीरो डिवाइजर, मतलब हमें ए और बी का मल्टीप्लाई करें, अगर वो 0 आ रहा है तो अब क्या होगा, अब आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर दोनों 0 नहीं होते हैं ए और बी, तब तो वो जीरो डिवाइजर रखने लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, नो जीरो डिवाइजर, मतलब ए और बी में से कोई एक 0 होना पड़ेगा, है ना, इसको 0 होने के लिए, ठीक है। ये 3 चीज अगर सेटिस्फाई करें, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ना आप लोग, अगर a इंटू बी 0 आ रहा है तो यहाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो a 0 होगा, यहाँ तो b 0 होगा, है ना। जीरो डिवाइजर नहीं रखने की ये कंडीशन होती है, मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर वाली डेफिनेशन। इसको भी मैंने अपने किसी पार्ट में, थर्ड आई थिंक, उसमें आप कवर किया हुआ है, तो आप उसको जाके भी चेक कर सकते हो। रिंग विथ जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर करके आपको थंबनेल दिख जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इन तीनों प्रॉपर्टी को कोई रिंग सेटिस्फाई करती है तो उसको कहते हैं इंटीग्रल डोमेन, सिंपल सा, है ना। कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिट एलिमेंट, है ना, हैविंग नो जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। शॉर्ट में आईडी कहीं पे लिख करके पूछ देता है डेफिनेशन में, एग्जाम में, और क्योंकि विथ एग्जाम्पल पूछता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके याद करने के लिए ले लिए हैं। क्या है, द रिंग ऑफ इंटीजर्स z प्लस डॉट,
इज कॉल्ड या इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। आप इसको याद कर लेना, जितने भी रिंग में एग्जाम्पल जो बनते हैं, जैसे ग्रुप है तो उसमें आप एग्जाम्पल बहुत आसानी से बना लोगे, है ना। ठीक है, उसकी याद रहे ना याद रहे चलता है, लेकिन उसको भी आप कोशिश किया करो कि याद रखो। लेकिन रिंग के जितने एग्जाम्पल होते हैं, जितने स्पेसिफिक डेफिनेशन पे बेस्ड एग्जाम्पल होते हैं, वो आप याद रखा करो। एग्जाम में थोड़ा सिंपल हो जाता है चीजें। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल आप याद कर लेना। सेकंड, लेट एस, इस टाइप का मैंने सेट बनाया है, ए प्लस बी अंडर रूट टू, ए और बी रियल नंबर है। तब आप ये स्ट्रक्चर अगर चेक करोगे, एस प्लस डॉट, ये इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगा। ठीक है, आइए समझते हैं फील्ड की डेफिनेशन। देखिए मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है, बुक की लैंग्वेज है ना। ठीक, आप इसको नोट कर लो, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख के पूरा बाकायदा अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, रेडी कर देता हूँ पहले से लिख के। देखिए, a commutative ring R with unit element having at least 2 elements। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग होगा। ठीक है, यूनिट एलिमेंट को रखेगा, और ये सब रखने के साथ साथ वो जब रिंग बनाएगा तो उसमें कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए जिसके साथ वो रिंग बनाता हो। ठीक है, 2 से कम एलिमेंट ना हो। ये थर्ड कंडीशन याद रखिएगा, है ना। इट्स called a field if every non-zero elements of R possesses their multiplicative inverse। ये भी important चीज है ना, जो याद रखना है आपको। field होगा, ठीक है। आप जैसे पूरा डेफिनेशन तो याद करोगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना। आप इस तरह याद कर लिया करो कि ये भाई FILD ये फील्ड है, ये कम्यूटेटिव रिंग होगा, यूनिट एलिमेंट रखेगा, और कम से कम एट लीस्ट 2 एलिमेंट रख के फील्ड बनाता होगा, और हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी आप इसका फर्स्ट लेटर लिख करके, है ना, कैसे भी करके आप इसको याद कर पाओ, है ना, जो भी आपका। क्योंकि पूरी डेफिनेशन ना जानते हो आप, जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि वहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग था कि यार रिंग था, यूनिट एलिमेंट रखता था कि नहीं रखता था, है ना। ठीक है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट कहा था कि नहीं कहा था। क्योंकि अगर इसमें से आप एग्जाम में एक भी चीज़ छोड़ देते हो, जैसे आप मान लो यहाँ पे ये चीज़ छोड़ दिया ना, बाकी चीज़ आपने बाकायदा लिख ली, तो अभी तो डेफिनेशन गलत हो गई भाई। एक एलिमेंट ले करके अगर कोई रिंग बनाता हो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, है ना, तब तो आपकी डेफिनेशन फेल हो जाएगी वहाँ पे। ठीक, तो पूरी चीज़ आप अपने शॉर्ट फॉर्म में हमेशा जो भी पढ़ो उसका शॉर्ट नोट बना करके आप, है ना, उसको रेडी करके रखा करो, ताकि रिवीजन में और एग्जाम में तुरंत से क्लिक कर जाए वो चीज़ें। ठीक है, देखिए क्या होगा, अ कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिट एलिमेंट हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर पोजेसेस देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब कम्यूटेटिव रिंग है, यूनिट एलिमेंट रखता है, और कम से कम 2 एलिमेंट लेके वो रिंग बनाएगा, और हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलना चाहिए। अगर किसी भी एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब वो जो है आपका फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, द रिंग ऑफ रेशनल नंबर Q प्लस डॉट, है ना, इज अ फील्ड। ये आपका फील्ड फॉर्म करता है। देखिए लास्ट डेफिनेशन इज Q फील्ड। ठीक है, इसके डेफिनेशन पे अभी नहीं चलते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको इसको याद करने की। अभी हमने फील्ड की डेफिनेशन जानी, है ना, इससे जस्ट पहले। ठीक है, उसमें क्या था, कम्यूटेटिव रिंग था, है ना, यूनिट एलिमेंट रखा था, 2 एलिमेंट कम से कम उसको रखने हैं, रिंग बनाना है, और हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखना है। सेम चीज, पूरी की पूरी सेम चीज इसमें है। ठीक है, केवल आपको करना क्या है, फील्ड के आगे स्क्यू लग गया है ना, स्क्यू फील्ड हो गया है, और वहां पे फील्ड में होता क्या था, कम्यूटेटिव रिंग होता था, वहां से कम्यूटेटिव पार्ट आप हटा दो। ठीक है, अब क्या होगा, है ना, अब यहाँ पे बताता हूँ। रिंग, वहां पे क्या होता था, कम्यूटेटिव रिंग, यहाँ पे रिंग है केवल, रिंग आर विथ यूनिट एलिमेंट सेम है, हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, ये भी सेम है, इच कॉल्ड अ स्क्यू फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ और पॉजिटिव देयर मल्टीप्लिकेटिव। सब चीज सेम है,
हाँ, केवल वहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग होता था, यहाँ रिंग हो गया है। तो इस तरह आप याद कर लेना कि भाई फील्ड है तो वहाँ कम्यूटेटिव रिंग आ जाएगा। अब फील्ड के आगे एसक्यू लग गया, एक चीज ऐड हो गई ना, तो एक चीज हमको डेफिनेशन से कम करनी है। क्या कम करनी है? कम्यूटेटिव पार्ट हमको कम कर देना है। ठीक है, डेफिनेशन याद हो जाएगी। अब छोटी सी चीज, कभी कभी इसी एसक्यू फील्ड को डिवीजन रिंग के नाम से, या अधिकतर मैक्सिमम केस में आप जब देखोगे, जब डेफिनेशन वगैरह जब आगे, सॉरी डेफिनेशन नहीं, जब आगे थ्योरम्स बनेंगे या कोई एग्जांपल देके पूछेगा तो वहाँ डिवीजन रिंग के नाम से पूछता है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप इस चीज़, छोटी सी चीज़ याद रख लेना कि इस क्यू फील्ड को हम लोग डिवीजन रिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है द स्क्यू फील्ड इज ऑल्सो नोन एज डिवीजन रिंग। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। और एक चीज़, हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट मैंने लिख दिया है ना, लिख दिया ना, इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ और पॉजिटिव देयर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि ऑब्वियस है, ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि भाई जीरो है तो उसका यहाँ पे इनवर्स तो फॉर्म करेगा नहीं। ठीक है, ये तो अनडिफाइंड कैसे है ना। तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो को छोड़ के, अब ये नहीं कि कोई फॉर्म बना दे क्यू प्लस डॉट, भाई ये इसके फील्ड या फील्ड होता है कि नहीं, तो आप मना कर दो कि भाई जीरो है, जीरो का तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। डेफिनेशन में उसने पहले से ही कह दिया है कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स हमको चाहिए, हर एक एलिमेंट का। जीरो का हमको इन्वर्स से मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो का तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ये फील्ड भी होगा आपका, एसक्यू फील्ड भी होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।